ओम शांति। मुरली के द्वारा योग की पूर्व तैयारी कैसे करें के 11वें पाठ में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। आज भगवान कह रहे हैं कि अपने शांति के स्वधर्म में स्थित हो जाना है। अपना मूल जो ओरिजिनल घर है, परम धाम, उसको याद करना है। और साथ में यह बात भी रिपीट करी है कि इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति होनी चाहिए। तो आज भगवान के महावाक्य अगर दिल में उतार दिए जाएं तो हमारे योग की जो स्थिति है, जो गहन योग, गहरे योग में जो डूबना है, उसके अंदर आज की बातें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाली हैं। तो आपने पिछले सेशनों में तो इच्छा मात्रम अविद्या वाली बातें सुन ही ली है ना। 10 इच्छाओं को छोड़कर 11वीं इच्छा इच्छा मात्रम अविद्या होती है। अब बात आती है शांति, हमारा स्वधर्म है। तो योग के लिए ये एक पहली बात बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि परम धाम है ना हमारा आत्मा का असली घर, तो उस तक पहुंचना है, परम धाम तक पहुंचना है। तो क्या तैयारियां हमारी होनी चाहिए। संसार में तो कहीं पर भी जाना होता है, तो किसी के अगर इस गली से उस गली में गया तो उसका एक रोड मैप होता है कि भाई चलो, या फिर पद चिन्ह हो जाते हैं तो हम उसी पद चिन्हों पर चले तो वहां पर हम पहुंच जाएंगे। लेकिन अभी आकाश में पंछी उड़ रहा है, पंछी एक जगह से दूसरी जगह गया तो पता तो चलेगा नहीं, क्योंकि वहां पर तो पद चिन्ह होते नहीं है। तो वैसे ही हम आत्माएं जब परम धाम जाने के लिए कह रहे हैं तो वहां पर तो कोई ऐसा रास्ता बना नहीं, ऐसा कोई पद चिन्ह तो है नहीं कि पहला ऐसा गया है तो हम भी ऐसे जाए उसके पीछे के पीछे। तो भगवान को पाने का भी एक रास्ता में पद चिन्ह नहीं है। हाँ, और पद चिन्ह नहीं है वो भी मजा है। सबकी अपनी अपनी पहुंचने की सत्य की यात्रा है, तो सफर का भी एक आनंद आता है ना। मंजिल पहुंचने का तो मजा है ही है, क्योंकि मंजिल तो मिली हुई है, भगवान तो मिला हुआ ही है। लेकिन उस तक पहुंचने की जो यात्रा है सत्य तक, उसमें भी परम आनंद आता है। तो योग के अंदर सबसे पहली बात हमें बहुत अच्छे से समझनी है। आज इसको अंडरलाइन करो, वही व्यक्ति योगी बन सकता है जो यह लाइन लिखे पहली है ना कि मैं कुछ नहीं जानता हूं, मैं कुछ नहीं जानता हूं। तो अब आप सभी आत्माएं जो इस समय सेशन को सुन रहे हैं, वो वो क्या सोचते हैं। अभी एक दो तीन तरह की आत्माएं होंगी अभी जो भी सुन रहे हैं। एक तो ऐसे लोग होंगे, हम कैसे बोले कि हम नहीं जानते हैं, हमने तो ड्रामा को जान लिया, आत्मा का सत्य ज्ञान जान लिया, मन पूर्ण है वह सब भी जान लिया है। तो कैसे हम अपने आप को बोले कि हमने जान लिया, हम कुछ नहीं जानते, है ना। और जब तक कुछ नहीं जानते हैं वो नहीं होगा, तब तक आप योगी बन ही नहीं सकते। अब दोनों तरफ प्रश्न हो गए। एक तरफ तो कह रहे हम कि कुछ नहीं जानता, यह बात होनी पड़ेगी क्योंकि मन को खाली तो करना पड़ेगा ना। कुछ नहीं जानते हैं उससे। अब एक तरफ बात आ रही है कि हम तो सब कुछ जानते हैं, इतने सारे मुरली मंथन सुन लिए, इतने सारे ज्ञान सुन लिए। तो इसको एक छोटी सी बात से समझो आप, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा पुराना सा गांव था। तो उस एक उसके सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ था, लेकिन उसके पीछे आज तक गया नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा खतरा था, जंगली जानवर थे, ये था वो था, ऐसा कहते थे, बहुत बड़ा खतरा था। तो एक आदमी जो है वो हिम्मत करके उस पहाड़ के पीछे, हाँ वो थोड़ा सा घना जंगल था, वो भी पार करके पीछे चला गया और फिर वहां से लौट कर आया तो सब लोग बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थे। तो उन्होंने पूछा कि भाई क्या था वहां पर, जल्दी से बताओ क्या था।
अब उसकी हालत थोड़ी खराब हो गई थी क्योंकि खाना वगैरह उसको वहां मिला नहीं था, यात्रा ज्यादा थी। तो उसने बताया कि एक बहुत बड़ा कुआं, हाँ क्या, एक बहुत बड़ा कुआं, ऐसा कहते शरीर छोड़ दिया। अब सब जगह भाई बात फैल गई कि पहाड़ी के पीछे जंगल थोड़ा पार करे तो बहुत बड़ा कुआं है। अब कई लोग गांव में बातें करने लगे, आसपास गांव में बातें, अरे पता है पहाड़ के पीछे इतना बड़ा कुआं है जो आज तक किसी ने भी नहीं देखा होगा, इतना बड़ा कुआं है। अब कोई दूसरे व्यक्ति तक बात पहुंचती गई, वो कहे अरे इतना बड़ा कुआं है कि अंदर सोने की अशर्फियां हैं, लेकिन पहुंचना बड़ा मुश्किल है। कई साल बीते, सबने अपनी अपनी कहानियां बहुत ज्यादा बनाई। और कोई भी पूछता फिर पड़ोसी या कोई, भाई आपको पता है वहां पे, पता है इतनी देर में तो बोलने लग जाता, हाँ एक बहुत बड़ा कुआं है वहां पर और ऐसा ऐसा है। एक व्यक्ति के अंदर ख्याल आया कि कुछ भी हो जाए मैं पीछे जाके वो कुएं को देखूं, हाँ कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है वास्तव में। तो उसने हिम्मत ही दिखा ली। थोड़ा सा पहाड़ के पीछे जंगल था और जैसे ही पार किया तो एक बहुत बड़ी चट्टान थी जिसके ऊपर लिखा था एक बहुत बड़ा कुआं, खाली चट्टान पे लिखा हुआ था। फिर वो हंसने लगा, सभी गांव वालों को सबको बताया कि वहां पर तो एक बहुत बड़ा कुआं ऐसा खाली लिखा हुआ है, न कुआं है न अंदर अशर्फिया है न ये है न वो है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, आपके अंदर भी जो ज्ञान है ना, हाँ, जानने का अर्थ है क्या हुआ उसको और अच्छे से समझो। लोगों ने कह दिया, हाँ, वही तुम दूसरों को सप्लाई कर रहे हो, वही बातें कह रहे हो, हाँ, जान नहीं रहे हो ना। जानने का अर्थ क्या है, बात को जान लो तो वेरीफाई हो जाए। जब तक खुद जानोगे नहीं तो उधार का सत्य रह गया। तो खुद को जानना ही योग है। समझ में आया। हम योग की पूर्व तैयारी का अर्थ है कि हम उन बातों को प्रैक्टिकल में अनुभव कर ले कि वास्तव में यही बात है। वास्तव में ड्रामा 5,000 साल का ही है। आत्मा गहरी शांत स्वरूप है। आज जैसे बताया ना बाबा ने, आत्मा शांत स्वरूप है। एक एक बहन थी, उसके कोई बच्चा ही नहीं हुआ था, शादी कर ली, सब कुछ हुआ, उन्होंने 4 बच्चे गोद ले लिए, फिर और ले लिए, फिर 70 बच्चे अनाथ थे वो ले लिए। अनाथ 70 बच्चे ले लिए। अब 70 बच्चों की वो माँ कहलाने लगी। लेकिन फिर भी उसके अंदर एक ही बात थी, इतने बच्चे उसको माँ कह रहे फिर भी वो माँ की फीलिंग उसको आ ही नहीं रही थी। बन गई है 70 बच्चों की माँ, लेकिन माँ बनने की फीलिंग नहीं आती। क्यों नहीं यार, इसका कारण क्या है? क्योंकि जब बच्चा जन्म होता है ना, तब खाली एक बच्चे का जन्म नहीं होता है, तब उसके साथ एक माँ का भी जन्म होता है। जब माँ उस प्रसव पीड़ा से गुजरती है, वो दर्द को अनुभव करती है, महसूस करती है, उसके बाद जो बच्चे का जन्म होता है, तो उस समय वास्तव में बच्चे और माँ का दोनों का जन्म होता है। हम सोचे कि किसी का भी बच्चा हम लेकर के किसी को माँ बना दे, वो बोल सकती है माँ है, लेकिन उसके भीतर में वही बात रहेगी कि मैं माँ नहीं, कितना भी उसको बोल दो, कितना भी कर दो। हाँ? तो वैसे ही तुम्हारे पास जो ज्ञान है, इकट्ठा जो कर रखा है तुमने, इधर से उधर से, कभी क्लासों से, कभी कहीं से भी हो सकता है, मुरली से भी सुन के इकट्ठा किया है, लेकिन वही बातें हम लोगों को बोल रहे हैं। लेकिन खुद का माँ बनना और उधार के बच्चों का माँ बनना फर्क तो होगा कि नहीं होगा, जरा बताओ आप। तो कितने भी ज्ञान, जैसे 70 बच्चे गोद लिए फिर भी उसको माँ का अनुभव नहीं। तुमने कितनी भी ज्ञान की पॉइंटें इकट्ठी कर ली, ज्ञान से सत्य की यात्रा नहीं करी, ज्ञान से सत्य का अनुभव नहीं किया, तो फिर कैसे तुम जो है वो उस अवस्था में जा ही नहीं पाओगे। वो अनुभव तुम्हारे पास बनेगा नहीं। ज्ञान इकट्ठा करते जा रहे, लेकिन वही शब्द हमें दुनिया को बोलने होते हैं जिसमें हमें खुद अनुभव हो जाए। मैं शुरुआत के 4-5 साल किसको कुछ बोलता ही नहीं था। बोले ओम शांति में क्या सिखाते हैं, आत्मा का स्वधर्म शांति है।
मैंने बोला भाई वो लोग बोलते हैं, हाँ हाँ बराबर बात है, बोलते हैं ऐसा, मैं किसको ज्ञान नहीं देता, क्योंकि मैंने यही सोचा कि मैं तो देखूं कि मैं गहरी शांति में हूं, और अगर मेरे अंदर शांति आ गई और मैंने जान लिया तो फिर गुस्सा तो मुझे आना नहीं चाहिए था। अगर अभी भी गुस्सा आ रहा है, अभी भी थोड़ी थोड़ी बातों में मेरी स्थितियां खराब हो रही है, तो फिर मैंने क्या किया है? मैंने कुछ भी जाना नहीं है, ज्ञान इकट्ठा किया है। जानना, आत्मा में जानने की जो शक्तियां है, आत्मा की तीन चीजें, वो तो आपने देखा है। क्या चीजें देखी है आपने? आत्मा का आत्मा का गुण क्या है? एक तो स्थिर रहना है आत्मा का मेन, आत्मा का काम है दिशा देना। हाँ, और आत्मा का काम है देखना, देखना, स्थिर रहना और दिशा देना। और आत्मा की सबसे गहरी जो शक्ति है, इस शक्ति को पहचानना चाहिए, है जो अष्ट गुण की सबसे गहरी शक्ति, जिससे सारी शक्तियों निकलती है, वो है आत्मा की जानने की शक्ति। आत्मा की कौन सी शक्ति है? इसको अंडरलाइन करना होगा तुम्हें। आत्मा की जानने की शक्ति से ही हम गहरे योग में निकल पड़ते हैं, गहरे योग में डूब जाते हैं। लेकिन अभी तो तुम्हारे पास तो जानने की शक्ति बची ही नहीं। क्यों नहीं बचती है? क्योंकि तुम तो रटा रटाया ज्ञान है, हर बात का उत्तर तुम्हारे तैयार है। ड्रामा कितना है? तो बस पावर प्ले बटन 5000 साल का है। ड्रामा कैसा होता है? रिपीट होता है। आत्मा कहां से आई? परम धाम से आई। परम धाम में आत्मा वहां कैसी है? गहरी शांति है। तुम्हारे पास तो हर उत्तर तैयार है जो दूसरों के हैं। तुम्हारे खुद के उत्तर कहाँ निकाले तुमने? खुद के उत्तर, हाँ, माँ का बच्चे का जन्म का अर्थ है खुद के अनुभव से निकले हुए उत्तर जो होंगे, वो सदा के लिए हो जाते हैं, सदा के लिए वो हो जाते हैं। दूसरों ने कहा एक बाप दूसरा न कोई, तुमने क्या खुद अनुभव किया है? 10 दिन भी ऐसा, 10 दिन की ऐसी जिंदगी जी है कि सिर्फ एक बाप ही रहे और कोई रहे नहीं, उसी के साथ में रहूं, खेलूं, कूदूं? ऐसा कभी 5 दिन 10 दिन प्रयोग करके देखा है? तो फिर आपका एक अपना उत्तर आएगा कि मैं आत्मा की जो जानने की शक्ति है, वो सबसे बड़ी बात क्या हो गई है आज दुनिया के अंदर? क्षीण हो गई है। क्यों? क्योंकि बाहर से सब रेडीमेड उत्तर ले रहे हैं। अमेरिका में उधर का क्या है, उसका क्या, हर बात का आज इंसान को प्रश्न पूछे, उसके पहले उत्तर तैयार है। प्रश्न पूछे और उत्तर तैयार है, लेकिन वास्तव में इंसान को साइलेंस में चला जाना चाहिए। तब तक उत्तर नहीं बोलना चाहिए जब तक अपने अनुभव से न निकले, यानी आत्मा जान ले। ये तो ज्ञान हुआ ना कि आत्मा शांत स्वरूप है, लेकिन आत्मा जान ले अपने सत्य स्वरूप को कि वो गहरे साइलेंस में है, गहरे मौन में है। तो जब कहते हैं कि मैं कुछ नहीं जानता हूं, हाँ मैं कुछ नहीं जानता हूं, इसका अर्थ ये नहीं है कि मुझे नॉलेज नहीं है, मुझे समझ नहीं है, ये नहीं हुआ। मैं कुछ नहीं जानता हूं का अर्थ है कि हे परमात्मा, मुझे अभी वो गहरी शांति का अनुभव, सत्य अनुभव को और करना है, जानना है, मुझे सत्य को देखना है, मुझे पूर्ण रूप का अनुभव करना है, मुझे इच्छा मात्रम अविद्या स्थिति का अनुभव करना है, जानना है। ये तो सीख लिया कि सारी इच्छाओं से पार, 10 इच्छाओं को छोड़ दो और 11वीं इच्छा यही रखो कि इच्छाओं से खाली हो जाओ। हाँ, तो लोगों को हम ज्ञान देने लग जाएंगे कि मूल रूप ये है, पूर्ण रूप ये है। लेकिन वह तो उत्तर हो गया। आपके अंदर से जब उत्तर आए तो उसे कहेंगे योग। इसीलिए कहते हैं कि ज्ञानी आत्मा 108 में नहीं आ रही है, ज्ञानी तो योगी आत्मा का वर्णन है। तो ज्ञान को योग के द्वारा जान लेना। योग तो सूचना हुई, जैसे पीछे कुआं था, लेकिन गया तो उसका उत्तर अलग ही आया, अपना उत्तर किया, ये तो बहुत अलग वाली बात है।
यहाँ पर तो खाली बड़ा कुआं ऐसा लिखा था और वो आदमी पूरा बोला नहीं, सबने इसका अलग अलग अर्थ निकाल दिए हैं। तो सब शब्दों के पीछे तुम पड़े हो, शब्दों के पीछे तो और अलग अर्थ हो ना। बोलेंगे कश्मीरी पुलाव है, और पुलाव में तुम कश्मीर ढूंढोगे तो कश्मीर तो कहीं मिल ही नहीं रहा है। हाँ, कश्मीरी पुलाव में कहाँ कश्मीर मिल रहा है। तो बात तो अभी हमें देखे तो सही कि क्या है वास्तव में। हाँ, शब्द जो आपने पकड़े हैं या ज्ञान जो है, तो ज्ञान को जान लेना वही योग है। योग का अर्थ खाली रटना नहीं है। अभी भी क्या आत्मा योग में जानने की कोशिश कहाँ करती है? रटी रटाई बात लेकर बैठ जा रही है, वही आकाश चंद्रमा तारों से उड़े, ये गए वो गए। क्या यह ज्ञान है? क्या यह योग है? यह योग तो नहीं है। अपना कुछ नया उत्तर आता नहीं है, आत्मा जानती नहीं है, तो फिर योग में मजा नहीं आता है। तो आज से हम क्या करेंगे? हमने जो बातें सीखी है उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। आज जैसे आत्मा शांत स्वरूप है, तो हम जानेंगे। कैसे जानेंगे? उसी प्रक्रिया को योग कहते हैं। है उसी प्रक्रिया को गहरा अनुभव कहते हैं। जो सत्य का अनुभव है, सत्य का श्रवण करना और सत्य का अनुभव करना, दोनों बातों में फर्क है। कान से आवाज ही तो सुन सकते हैं, कान से देख तो नहीं सकते हैं। आंखों से हम देखने का काम करते हैं, पर आंखों से सुनने का काम तो नहीं करते हैं। हाँ, सबका जीभ से हम क्या काम करते हैं? जीभ से हम खाने का स्वाद वगैरह सब ले रहे हैं, पर जीभ से हम देख नहीं सकते। तो सबका अपना अपना रोल है। वैसे ही आत्मा के द्वारा हम सत्य को जान सकते हैं। स्वयं को स्वयं के जानने की शक्ति के द्वारा हम गहरी शांति, अपने गुणों को, स्व अनुभव का अर्थ क्या है? अपने गुण को जान लेना, अपनी शक्तियों को जान लेना। अभी तक क्या हुआ है? तुम्हारे पास अष्ट शक्तियां हैं, तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो, तुम प्रकृति के मालिक हो, तुम ये हो, ये सब तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन है, सूचना है खाली। अगर तुम उसे जान लेते, जानने की शक्ति जो आत्मा के पास है, जानना एक बहुत बड़ा गुण है। फिर से इसको रिपीट कर रहा हूं, जैसे आंख का काम देखना है, आंख का काम सुनना नहीं है, वैसे ही आत्मा के पास सबसे बड़ी पावरफुल शक्ति है, जिसे हम कहते हैं जानने की शक्ति। हाँ? जानना ही पहचानना है। इसीलिए परमात्मा क्या कहते हैं? मैं आ गया हूं, वो सब नहीं कि भगवान मिल गया, वो सब नहीं कहते भगवान। भगवान कहते हैं मुझे पहचान लो। भगवान कितनी बार कहते कि कोटों में भी कोई में से भी कोई ऐसा होता है जो मुझे पहचान लेता है। पहचान लेने का अर्थ क्या है? कि आत्मा अपने जानने की शक्ति की पूरी संभावना को यूज करके, पूरी शक्ति को यूज करके आत्मा उस भगवान को जान लेती है। तो हमारे अंदर जो आत्माएं अपने जानने की शक्ति का यूज करती है, उसके उत्तर, उसकी क्लासें, उसकी बातें सबसे अलग मिलेगी। वो किसी का कॉपी किया हुआ ज्ञान नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? किसी का कॉपी किया हुआ ज्ञान वो लेगा ही नहीं। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि वो वही ज्ञान लेगा जो उसने जान लिया है, अपने अनुभव में ले आया है। तो आपने एक चीज देखी है क्या? यहाँ पर हम जो सेशन करते हैं या यूट्यूब पे इतनी सारे मुरली मंत्र, आपने देखा होगा किसी भी भाई से क्लासेस नहीं मिलेंगी अपनी, किसी का कॉपी वाला चीज नहीं मिलेगा। रीजन है, ये थोड़ा आपको प्रैक्टिकली सिखा रहे हैं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि यहां पर आत्मा की जानने की शक्ति के द्वारा उन हर पॉइंटों को सही तरीके से, यथार्थ तरीके से जानने के बाद वो सारे शब्द, सारी जो बातें हैं वो आप तक पहुंच रही है।
तो वो एक अनुभव के बोल है, एक ऑथोरिटी के बोल है, जिसके अंदर सत्य की सुगंध आती है, सत्य की महक आती है, जहाँ पे अंतर्मन कहता है कि सच्चा ज्ञान यहीं पर है, सच्ची समझ यहाँ पर है, और यहाँ पर कोई देहधारी नहीं है। हाँ, सबसे बड़ी बात यह भी समझ में आती है, ये तो परमात्मा का ही ज्ञान है, जो वेरीफाई करके सत्य को जानकर सत्य तक पहुंचने का रास्ता आप तक खुला है। तो आज सबसे बड़ी बात हमें 11वें लेसन में, अध्याय 11वां चल रहा है, तो आप सारे लेसन जो हैं अध्याय 10 तक वो नए हैं, उनसे फिर से निवेदन है 1 से 10 तक सुन लिया करें। और जो जो पुरानी आत्माएं हैं जो ज्ञान सुन रही हैं, लेकिन कुछ जानती नहीं है, कुछ जानती नहीं है, क्या स्वीकार कर रहे हो अभी जब बोला तो? देखो, शुरुआत यहाँ पर है, जब कुछ नहीं जानते हो बोलोगे तो अहंकार जीरो होना शुरू हो जाता है। अहंकार जीरो होना शुरू हो जाता है। तुम ये योग के अंदर सबसे बड़ी गलत फहमी को दूर करना कि मैं जानता हूं। हाँ, कुछ नहीं जानते। हाँ, ये सारी बातें पता जरूर है, ड्रामा क्या है, मन का पूर्ण होना चाहिए, मन मन अधूरा समझता है, यही अज्ञान है, ये सारी बातें हमने समझ लिए, इंफॉर्मेशन ज्ञान आ गया है हमारे पास, लेकिन कल बताया था ना, पुस्तक उस तक नहीं पहुंचा सकती है। हाँ, पुस्तक उस तक नहीं पहुंचा जा सकती है। उस तक जाने के लिए सत्य में स्थित होकर सत्य के द्वारा ही, जानने की शक्ति के द्वारा ही हम जान सकते हैं। अब बात आती है, इसलिए तो आत्मा को देखने की बात हुई नहीं। आत्मा को हम कैसे देख सकते हैं? तुम सूक्ष्म वतन में जाओ, आत्मा बिंदु दिखे, वो लाइट दिखे, ये दिखे, नहीं नहीं। आंख को आंख भला कैसे देख पाएगी? जो आंख सबको देखने वाली है, वो आंख आंख को कैसे देख पाएगी? हाँ, तो आत्म साक्षात्कार है, और परमात्म साक्षात्कार की जहां तक बात है, तो आत्मानुभूति को हम एक ही शक्ति के द्वारा स्वयं को जान सकते हैं, स्व अनुभव कर सकते हैं, स्व स्थिति में स्थित हो सकते हैं, जब आत्मा अपनी शक्ति का यूज करे। और आत्मा की शक्ति क्या है? जानने की शक्ति। और तब तक हमें नई बातों के रहस्य, नई बातों के उत्तर तब तक नहीं मिलेंगे, जब तक हम यह स्वीकार न करें कि अभी जानना बाकी है, कुछ नहीं जानता। क्योंकि जब तुम पूर्णतया जान लोगे ना, तब ये मुरली मंथन सुनने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तब कुछ भी शब्द बोलने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि तुम जो सत्य जान लोगे तो ऑटोमेटिक वाइब्रेशन पूरी दुनिया में फैलने लगेंगे, वातावरण बदलने लगेगा, धरती मानो हिलने सी लगेगी, बादल तुम्हारा स्वागत करेंगे, हवाओं की भीनी भीनी खुशबू तुम्हें टच करके जाएगी, रूहानियत की खुशबू फैलने लग जाएगी। फिर तुम्हें लोगों को ये बोलना नहीं पड़ेगा, मैं ड्रामा को जानता हूँ, मैं परमात्मा को जानता हूँ। जानना बाकी नहीं रहेगा ना, जिस वक्त सच में जान जाओगे, उस दिन सब कुछ बदल जाएगा। ये जो परिस्थितियां आ रही हैं, वो हमें संकेत देती हैं कि तुम्हारा वास्तव में जानना बाकी है। कुछ तो ऐसा है जो जानना बाकी है। हाँ, तो योग का अर्थ क्या हुआ? जो ज्ञान इकट्ठा किया है, उसको जीरो कर देना और उसको जानने के अंदर लगाना। ज्ञान जीरो करने का अर्थ यह नहीं है कि ज्ञान को मिटा देना। ज्ञान का अर्थ यह है कि हम देखें आत्मा स्वधर्म में, सत्य में, गहरी शांति में है, परम शांति में है। यह ज्ञान आज बाबा ने दे दिया। ज्ञान तो मुरली के पन्नों के द्वारा आया। अब भगवान क्या कह रहा है? मैंने तुम्हें ज्ञान दिया, समझ दी कि आत्मा का स्वधर्म शांति है, परम धाम का अनुभव करो। तो अब हम योग में शुरुआत करते हैं कि हम कैसे जाने कि हम गहरे शांत स्वरूप में हैं।
तो अब जानना ही योग है, तो जाने कैसे, उसकी प्रक्रिया हम शुरू करते हैं। ऐसा नहीं, आपको कहीं बीच में नहीं छोड़ा जाएगा। हाँ, हम जो है वो प्रैक्टिकल करेंगे सब, क्योंकि अभी हमें बिल्कुल समय बर्बाद नहीं करना है। हमें तो वहां तक पहुंचना है। और मेरी अंतर्मन से यह मुझे पता है, जो आत्माएं रेगुलर इन सेशनों को सुनेंगी और कंटिन्यू आगे भी इन सेशनों में बनी रहेंगी, वो सत्य के गहरे अनुभव में पहुंचने ही वाली है, जानने ही वाली है। ऐसी माँ का अनुभव होने ही वाला है जो खुद का बच्चा हो, यानी खुद के अनुभव खुद ही पैदा होंगे। तब होंगे हम ओरिजिनल परमात्मा। परमात्मा क्यों कहा गया है? उसके खुद से निकले हुए अनुभव है, सच्चे अनुभव है। हाँ, समझ में आया? हम पराए बच्चों को, पराए ज्ञान को पालते रहेंगे तो उधार के ज्ञान से जिंदगी नहीं चलेगी। ज्ञान को अपना बनाना अर्थात उस चीज को अपने खुद के द्वारा जानना। दूसरों ने जो जाना है वो काम नहीं आएगा, उसके द्वारा परम धाम नहीं पहुंचा जा सकता है। दूसरे ने क्या उत्तर आया उसका, उसने क्या जाना, उसके द्वारा थोड़ी परम धाम जाया जाएगा। परम धाम कमेंट्री के द्वारा भी नहीं जाना जाएगा। यार, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, तो क्योंकि हम तो रटी रटाई बात कर रहे हैं ना, आत्मा की शक्ति तो योग में लग ही नहीं रही है। फिर कमेंट्री से क्या हो रहा है? हम पंगु बन रहे हैं, हम कमजोर बन रहे हैं। कमजोर बन रहे हैं एक्चुअल में। बात जो है वो सत्यता की बात आपको पहुंचाई जा रही है। हम कुछ जानने का कुछ बचा ही नहीं है ब्राह्मण आत्माओं के लिए। और जब वो जानती नहीं है, जानना मतलब ज्ञान सुनना नहीं, वो तो सुन लिया, वो तो इतना भरमार हो रहा है, डेली इकट्ठे पे इकट्ठा होता जा रहा है। हाँ, हाँ, सबसे बड़ा तो ज्ञान का बोझ हो जाएगा। इसलिए धारणा का अर्थ क्या है? बाबा ने ज्ञान और योग में धारणा क्यों जोड़ा है कि उसको तुम जान लो, ज्ञान को। हाँ, हाँ। एक व्यक्ति बोलता रहेगा धन की सेवा करो, भगवान के कार्य में लगाओ, और लगाई नहीं, खुद ही लगाई नहीं, दूसरों की बातें बोलता रहे, तो उसे स्व अनुभव कैसे होगा कि लगाने के बाद कितना सुख है, कितना पुण्य कर्म बढ़ता है, कितना मन अच्छे से रहने लगता है, कितना हिसाब किताब पूरा होता है। अंदर से कहीं ना कहीं भीतर में एक संतुष्टि का एहसास होता है। वो खुद लगाएगा तो खुद खुद जानेगा ना। दूसरों से कहानियां सुनाता रहेगा, ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ लगा दिया, अपना कहानियां ऐसे सुनाएगा जैसे कि खुद लगा के बैठा है। वो तो भाई ब्रह्मा बाबा ने लगा दिया, वो ब्रह्मा बाबा का अनुभव है, उनको क्या फील हुआ लगाने के बाद। वो तो वो अनुभव तो ब्रह्मा बाबा का रहा ना, उसने अपना सब कुछ लगा दिया ब्रह्मा बाबा। वो किसका अनुभव रहा? बताओ किसका रहा? वो तो ब्रह्मा बाबा का। इसीलिए मैं आपको बहुत रमणीक बात बता रहा हूँ, मुझे भी वो अनुभव लेना था, तो इसीलिए जब जरूरत पड़ी तो मैंने बताया, मेरा 9,270 रुपया पड़ा था, बहुत टाइम से संभाला हुआ था। तो मैंने कहा बाबा, मेरे पास भी मैं ब्रह्मा बाबा की तरह जो मेरा एक बार संपूर्ण लगा के सोचता हूँ। उस समय ख्याल आया 400 रुपया रहने देता हूँ, क्योंकि हमें भी तो इधर हिसाब किताब से पैसा मिलता है, जो खर्चा होता है वो तो वो मेरा किसी वजह से कहीं काम किया तो बहुत टाइम से बचा पड़ा था। और ख्याल क्या था कि उसको मैं अपने, कोई तबीयत खराब हो गई या कुछ हो जाएगा तो मेरे को काम आएगा, और मैंने बहुत समय से संभाल रखा था। तो लेकिन मैंने क्या सोचा कि ब्रह्मा बाबा ने जो संपूर्ण लगाया तो मैं भी अपना अनुभव लूं। तो मैंने कहा कि पहले तो ख्याल आया 8,000 ही लगा देता हूँ ईश्वरी सेवा में, बुकों का या कोई काम था, बहुत इमरजेंसी भी थी। फिर ख्याल आया था कि 500 तो रहने दूं, कोई होगा तो एकदम से किसी से मांगते निमित्त आत्माओं से तो तुरंत नहीं मिलता है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है यहाँ पर एक एक रुपए का। तो फिर मैंने क्या किया कि नहीं, ब्रह्मा बाबा का अनुभव मुझे लेना है एक बार। तो फिर मैंने वो 9,570 था पूरा लगा दिया। लगा दिया मतलब क्या है? मतलब दिल की बात है। तो वो मैंने जाना कि लगाने के बाद क्या फील आता है।
क्या फील आता है। तो मेरे को वो फीलिंग आई, पूर्णता की फीलिंग आई मेरे को कि वाह मजा आ गया। ऐसा उस दिन इतना मैं अंदर से इतना खुश था। हो सकता है रकम छोटी वो बात अलग है, लेकिन मेरे लिए तो वो बहुत बड़ी चीज थी, है ना। एक कहते हैं ना कि थोड़ा सा लेकर के चले, किसी के लिए वो 9,000 अपने लिए तो 9 करोड़ के बराबर ही थे, क्योंकि को बाकी कुछ रहा है ही नहीं ना जीवन का, कुछ काम तो करने का नहीं है। तो जब मैंने वो लगाया तो वो जो फीलिंग आई मैंने जानने की, तब मैंने वास्तव में जाना कि तन मन धन लगाने के बाद क्या अनुभव होता है। तो बहुत बड़ा है अनुभव, यानी आप भी सब लगा मत देना ये अपना अनुभव, आप अपना हिस्सा लगा सकते हो, जो बच्चों का या उनका जो आपने कर रखा है बैलेंस, उसको नहीं छेड़ना है। ये तो एक अपनी बात है, अपनी तरफ से समझते हैं कि यहाँ पर ये मेरा पैसा परमात्मा का पुण्य में लग सकता है तो हम करें। तो ये सब क्या बात हुई, तो ये कहने से नहीं होगा, हम कहानियां बताते रहेंगे कि ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ अपना लगा, कितने साल से कहानियां सब सुना रहे पर खुद कोई लगाता नहीं, जिसने लगाया वो अनुभव कर लिया। तो मेरे कहने का अर्थ क्या है, मेरे जो कहने का मूल जो भाव है वो यह है कि हम जो है वो जान लें, हर बात को जानने में जाएं, है। और इसकी शुरुआत होगी कि मैं कुछ नहीं जानता हूं। हाँ, तो जब कुछ नहीं जानता हूं तो हम उसके जानने की शुरुआत करें, और जो वास्तव में चीजें जान लेते हो, कुछ नहीं जानते के बाद तो कुछ चीजें आप जानने लगोगे, तो जो कुछ जानने लगोगे उसको डायरी में नोट किया जाता है, और वास्तव में वह संस्कार बन जाता है, वह स्व अनुभव बन जाता है, वो जिंदगी की सबसे बेहतरीन चीज बन जाती है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे शांति को कैसे जाना जाए। तो तैयार हो क्या आप लोग? तो अब जो है वो हम जानते हैं, परम धाम को जानते हैं, स्वधर्म को जानते हैं, शांति को जान लेते हैं। तो शांति को जानने के लिए क्या करना होगा, परम धाम को जानने के लिए क्या करना होगा, उसको बहुत अच्छे से हम समझते हैं, जानते हैं, आत्मा की जानने की शक्ति के द्वारा। अब हम जब बात कर रहे हैं कि परम धाम जाना है, तो आप सभी हम सब मिल करके पहुंचते हैं परम धाम, है ना। तो पहले यह देखें कि परमधाम पहुंचे कैसे। हाँ, आप हम सब देखते हैं पहले, हैं, प्रैक्टिकल में देखते हैं कि परमधाम हम जाना है तो क्या करें। तो वो जानने की कोशिश करते हैं। अब खाली शब्दों को नहीं पकड़ेंगे, परमधाम जानना है, वहां पहुंच ही जाए हम, और वह जो परमधाम का सत्यता का जो पूर्णता का केंद्र का जो अनुभव है वह हम कर ले। ठीक बात है। तो क्या पहली बात हम पकड़ते हैं, क्या कमेंट्रियों के द्वारा हम परम धाम पहुंच सकते हैं, जान सकते हैं परम धाम को, जानने की शक्ति है हमारे आत्मा में, और बाहर कमेंट्रियां चल रही हैं तो उसके द्वारा हम समझे, आप योग में परम धाम का ही तो अनुभव करना चाहते हो ना। और बाबा ने कहा है, कोई आत्मा अगर कुछ मिनट तक भी परम धाम की सत्य स्थिति में रहने लग जाए, उस अनुभव में रह जाए, तो उसके अंदर इतनी परम शांति आ जाती है, उसके अंदर इतनी गहरी शांति आ जाती है कि जन्म जन्मांतर के हिसाब किताब समाप्त हो जाते हैं। जो परम धाम में टिक जाता है, जहाँ बहुत गहरी परम आनंद है, वहां पर विकर्मों का हिसाब भी पूरा हो जाता है, क्योंकि कुछ सेकंड के लिए आत्मा यहाँ से डिटैच हो जाती है, बंधन मुक्त हो जाती है। एक अदृश्य रस्सियां जो बंधी हुई है, अगर हम अपने हाथ में अदृश्य रस्सी बांधे, पता नहीं रस्सी कौन सी है लेकिन बांध रखी है, तो हाथ में दर्द हो रहा है, वो अदृश्य बंधन जो है वो परम धाम में जाने से कट जाते हैं। जैसे एक बहुत जिसने बहुत बड़ा कैदी होता है, जिसने बहुत बड़ी घटना करी है, यानी कई लोगों को मारा है,
कई लोगों का मर्डर किया है तो उसको फिर कौन सी जेल होती है? तिहाड़ जेल। मना तिहाड़ जेल का अर्थ क्या है? ऐसी जेल जिसके अंदर एक कमरा, फिर दूसरा कमरा, तीसरा कमरा, उसके अंदर की तरफ एक ऐसा कमरा होता है जहां पर बिल्कुल काल कोठरी होती है। उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता, एक छोटा सा कोना होता है प्रकाश का, छोटा सा, बाकी कुछ भी नहीं रहता है। वो इंसान कई महीनों तक, सालों तक वो किसी की शक्ल नहीं देख पाता है। अर्थात खाना भी देंगे तो नीचे से देंगे, जो उसका बना रहता है ना दरवाजा लोहे का, उसके नीचे से देंगे। तो बिल्कुल अलग है। क्यों क्यों रखा जाता है उसको? क्योंकि उसको वो बातें बाहर की याद ना आए कि मैंने मर्डर किया है, ये किया है, वो भावनाएं ना रहे। किसी से मिले तो वो बातें ना करे, बातें करेगा तो और ज्यादा कर्म बढ़ सकते हैं उसके लिए, इसलिए ऐसी सजा निर्धारित हुई थी। लेकिन वास्तव में जब हम परम धाम में हैं तो यहाँ की सारी बातें भूल जाते हैं और वो परमानेंट हमारी ओरिजिनल संस्कार जग जाते हैं। परम धाम यानी वो तिहाड़ जेल है। और ये भी तिहाड़ जेल में तो कर्मों की सजा है, तो हमने भी पाप कर्म किए, तो सोचो हम परम धाम में हैं तो वो पाप कर्म धुल जाते हैं, सारी चीजें विस्मृति हो जाती है, सारी जगह से हम डिस्कनेक्ट हो जाए, सभी जगह से हम डिस्कनेक्ट हो जाए। तो ये परम धाम की थोड़ी बात आपको बता रहे, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है वो समझना होगा। हाँ, हमारा उद्देश्य नहीं छोड़ना है। तो उद्देश्य जो है वो परम धाम पहुंचना है प्रैक्टिकली। हाँ, तो क्या करना होगा थोड़ा, इसलिए परम धाम के बारे में आपको बताया। दूसरी बात, परम धाम क्या है? हाँ, भगवान ने जो ज्ञान तो दिया है कि भाई वहां पर तो प्रकृति के पांचों तत्वों से पार है। हाँ, बिल्कुल कोई भाषा ही नहीं है परम धाम के अंदर तो। हाँ, पांचों तत्वों से पार है। तो ये हमें सूचना मिली, हमें प्रैक्टिकल में वहां पर पहुंचना है, उसको जान लेना है, अपना अनुभव बना लेना है, परम धाम में पहुंचकर सत्य के केंद्र पर पहुंचने का अनुभव बनाना है। तो आज हम परम धाम की बात कर रहे हैं। हम सभी आत्माएं मिलकर, आप और हम सभी मिलकर परम धाम पहुंचेंगे, लेकिन हम सब अपना अनुभव बनाकर पहुंचेंगे। किसी का उधार लिया अनुभव नहीं, कमेंट्री का भी नहीं। कमेंट्री का मतलब क्या होगा? चलो कमेंट्री से हम मान लेते कि कमेंट्री सारा बनेगी अगर परम धाम पहुंचने की। तो परम धाम में तो आवाज ही नहीं है। हाँ, परम धाम तो बिल्कुल साइलेंस है, सत्य है। तो फिर कमेंट्री के द्वारा हम वहां कैसे पहुंचेंगे? कमेंट्री तो कहेगी कि पांच तत्वों से पार जा रहे हैं सूर्य चंद्रमा तारागण, और उसके बाद तो आवाज ही नहीं है, लेकिन कमेंट्री तो अपनी बंद नहीं होती है। तो लॉजिक कहाँ है, समझ कहाँ है, हम फिर कैसे जान पाएंगे? क्योंकि एक आवाज को मेरे शब्द आप तक पहुंच रहे, उसके लिए भी कंपन की जरूरत है, हवा की। बिना अगर हवा न हो ना तो मेरे शब्द भी आप तक नहीं पहुंचे। ये हवा एक माध्यम है जिससे साउंड भी आप तक पहुंच रही है, आपको पता है। एक जगह से दूसरी तक जगह तक पहुंचाने के लिए, साउंड के कंपन पहुंचाने के लिए भी हवा की जरूरत है। अब सोचो जरा। बाहर तो परमधाम में तो न हवा है, न पानी है, न कुछ नहीं है, प्रकृति के पांचों तत्वों के पार है। अब हम अनुभव करना चाह रहे हैं कि हम कहे कि भाई कमेंट्री लगा दी कि हम पांचों तत्वों से पार जा रहे हैं, सूर्य चंद्रमा से हम परमधाम पहुंच गए हैं, लाल लाल सुनहरा प्रकाश है। तो लाल लाल सुनहरा प्रकाश है, वो तो सारी बात है, पर वहां कमेंट्री कैसे चल रही है? फिर आवाज कैसे आ रही है? टैब बंद क्यों नहीं हुआ है अभी तक? हाँ, अगर हम वहां पर पहुंच के भी सुनाई दे रहा है अगर हमें, इसका मतलब कान मौजूद है। सुनाई दे रहा है तो कान मौजूद है। तो फिर हमें परम धाम का तो अनुभव हुआ नहीं, गहरी शांति का तो अनुभव हुआ नहीं, यहाँ की भाषा छोड़ के अव्यक्त भाषा का तो अनुभव हुआ नहीं। तो अब हमें यह बात को समझना होगा। पहला काम, गहरे गहरे योग करना चाहते हो, गहरे साइलेंस में रहना चाहते हो, तो आपको क्या करना होगा? शुरुआती बच्चों के लिए कमेंट्री बहुत बढ़िया है, इसका मतलब कमेंट्री गलत नहीं बोलेंगे हम, क्योंकि कमेंट्री शुरुआत के बच्चों के लिए इसलिए बढ़िया है क्योंकि वह पहले ज्ञान के स्तर पर तो आए, उसको सूचना मिल रही है परम धाम कैसा होता है, लाल सुनहरा प्रकाश होता है, परम धाम बिंदु है, परम धाम में
परमात्मा शिव शांति के सागर बैठे हुए हम आत्मा, तो ये खाली ज्ञान मिल रहा है। एक्चुअल में वो बैठा योग में है, पर योग में भी परम धाम की खाली सूचना मिल रही है उसको। सूचना को ही वह योग समझ ले तो गलती हो जाएगी, वह रुक जाएगा। और सूचना से आगे बढ़ना होगा। हमेशा बैठकर कमेंट्री ही लगाता रहेगा तो वो अंत समय तक परम धाम कैसा है वो अपनी खुद की जानने की शक्ति से खुद जान नहीं पाएगा, क्योंकि जानना तो बचा ही नहीं, उसका स्वयं का उत्तर तो आएगा ही नहीं। सारे उत्तर तो टैप दे रहा है। अब किरणें पड़ रही है, पर किरणें पड़े न पड़े टैप तो फिर बज रहा है, तो किरणें तो पड़नी है, उसको पहले से पता रहता है। अब सुख की किरणें की कमेंट्री तो इतनी रट ली है उसको, आधी रात को भी उठा है, अब पहुंच गए। अब लाल किरणें अपने पे बरस रही है, फिर हरी किरणें बरसेगी, फिर वो आज तक बरसी नहीं है। वो हरी किरणें बस ही नहीं है। भगवान सामने आया है और हम टैप से हरी किरणें बरसा रहे अपने पर। लाल किरणें बरस रही है, बैंगनी किरणें बरस रही है, बस ज्ञान इकट्ठा करते जा रहे हैं। तो अब हम समझेंगे आपको प्रैक्टिकल परमधाम पहुंचना है कि नहीं, आप सभी तैयार हो कि नहीं, क्योंकि ये योग के सेशन है। हाँ, तो पहले मैं आपको तैयारी करा रहा हूं कि जो गलत चीज पकड़ कर बैठे हैं, हाँ, जो जो उससे योग नहीं लग रहा है, अभी भी अहंकार तो छोड़ना पड़ेगा। इस अगर ये सेशन में आए हो मुरली मंथन में और आगे भी सुनोगे तो हमें अपना अहंकार थैले में डालना ही पड़ेगा अगर परम धाम का अनुभव करना है, क्योंकि जो अहंकार होगा वो पहुंचेंगे नहीं। और पहुंचे हुए हो तो फिर सुनते क्यों, बंद कर लो मुरली मंथन। दो बातें क्लियर है, अगर आप परम धाम का प्रैक्टिकल अनुभव कर चुके हो, गहरी शांति है आपके अंदर, कभी गुस्सा ही नहीं आता है आपके अंदर, आप सत्य को जान लिए हो, आप घंटों घंटों योग में बैठते हो तो सुनो मत, और सुन रहे तो स्वीकार करो तो फायदा होगा। सुन रहे हो तो स्वीकार करो और समझो बात को कि हमें जानना है। हाँ, कोई कोई ज्यादा जानता है, कोई कम जानता है, वो वाली बात नहीं। सभी आत्मा में जानने की शक्ति है। जैसे आपके अंदर जानने की शक्ति है, वो मेरे अंदर जानने की शक्ति है, वैसी सबके अंदर है। हमारा उद्देश्य है कि हम अपने अंदर वो जानने की शक्ति को ज्यादा जागृत करें। और मैं आपको ये जानने की शक्ति ही तो जागृत करवा रहा हूं, ऐसी ऐसी बातें बोल रहा हूं जिससे आप अपनी शक्ति का यूज कर सको। अभी आपकी आत्मा की शक्तियां खुली हुई है इस समय, कहीं और विचार आपका जा ही नहीं सकता है। सोचो जरा कितनी गजब की बात है। जो एकाग्रता से इस बात को लालायित है सत्य की, जिसको भीतर में आग लगी है जानने की, जिसको सत्य तक पहुंचना है, उसको तो एक एक लाइन नहीं छोड़ेगा। कोई आके डिस्टर्ब भी करेगा तो उसको बोलेगा तू बाहर में जा, पहले मुझे सुनने दे, क्योंकि आज तक तो मैं पहुंचा नहीं हूं परम धाम, अब तो मुझे पहुंचना ही है कि आगे क्या है। हाँ? तो बड़ा मजा आएगा। तो चलो, यहां तक हमें समझ में आया कि कमेंट्री का सहारा, अब अगर कोई पुराने हो गए बच्चे, 1-2 महीने से भी पुराने हो गए, तो अब कमेंट्री का सहारा न लेकर के हमें खुद अपने तरीके से पहुंचना है। तो अब जानना क्या है जिसके द्वारा हम परम धाम तक पहुंच जाएं। ठीक बात है। अब आप आत्मा बैठे हैं, हमें आत्मा बैठी हूं, आप आत्मा बैठे हो, तो अपने नीचे क्या चीज है, पहले मन को देखते हैं। क्या देखते हैं? मन को देखते हैं। अब मन क्या करता है उस बात को समझना होगा। मन द्वापर युग से कलयुग तक क्या किया है उसको तुम जान लो तो तुम परम धाम पहुंच जाओगे। हाँ, पहले किसको जानना होगा भाई? जैसे हम कोई कार है हमारे पास और हमें कहां से कहां तक पहुंचना है। हमें पहुंचना है वडोदरा से अहमदाबाद पहुंचना है। हाँ, वडोदरा से अहमदाबाद पहुंचना है। तो अहमदाबाद पहुंचना है तो कार को चेक तो कर ले, कार को जान तो ले कि कौन सा गियर है उसके अंदर, कौन सा स्टीयरिंग है, कौन सा नया मॉडल है। हाँ, तो हम जरा ये जान ले उसके अंदर कि
क्या करें तो हम वहां पे पहुंच सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं, हमारे मन को जान लेते, पूरी तरीके से जान लेते हैं, उसको मन को जान लेते, खाली सूचना नहीं लेते हैं, बात फिर से लेना। अब हम जानने की शक्ति से हम शुरुआत कर रहे हैं परम धाम तक जाने की, सत्य तक पहुंचने की। तो द्वापर युग से हमने सत्य की फार्मूले क्या क्या अपनाए, वो उन फार्मूलों को पहले छोड़ दे, तो हम सत्य तक पहुंच जाएंगे। परम धाम तक पहुंचना बहुत आसान है। सभी भाई बहनों से कह रहा हूं, घंटों घंटों हम परम धाम में बैठ सकते हैं, कभी भी बैठ सकते हैं। लेकिन हमें पहले क्या जानना है? जानने के अंदर पहले यह जानना है, जैसे भिंडी की सब्जी बनाई, अब भिंडी में पानी डाल दिया तो पता चला भिंडी की सब्जी ऐसे नहीं बनती है। कई बार काटने के बाद धो लिया तो पता चला भिंडी ऐसे नहीं बनती है। भिंडी में करेला मिक्स कर दिया तो भी भिंडी की सब्जी अच्छी नहीं बनती है। अब हमें भिंडी की सब्जी अच्छी बनानी है तो पहले ये जानना है कि हमने क्या क्या गलतियां कर दी, क्या क्या भिंडी बनाने के लिए किया। आ, तो वो गलतियां हम दोबारा रिपीट न करें। आप समझ गए ना सारी बात? पहले क्या जानना है? पहले यह जानना है कि हमने क्या क्या गलतियां कर दी है परम धाम पहुंचने के लिए, सत्य को जानने के लिए। उन गलतियों का, अगर हम वो गलतियां न दोहराएं, अगर 5 रास्ते हैं हमारे पास और हमने 4 रास्तों पर चले गए हैं कि इन रास्तों पर हमारी मंजिल नहीं आई है, तो अब हमें पता नहीं है पांचों रास्तों में से कौन से रास्ते जिस पर चले तो मंजिल नहीं आए, तो पहले ये पता लगा ले कि ये 4 रास्ते वो है जिन पर चलने से हमें वो मंजिल नहीं मिली है। तो जो आखिरी रास्ता जो बचता है वही फिर सत्य का रास्ता बचेगा। तो पहले हमें यह जानना होगा कि हमने सत्य तक पहुंचने के लिए, परम धाम तक जाने के लिए क्या क्या गलतियां करी है। तो एक तो अभी हो गई गलती कमेंट्री वाली, प्रकृति के 5 तत्वों के बाद तो ना आवाज है ना कुछ नहीं है, तो वो हमें नहीं लेना है। क्लियर है ना कि किसी को और लेना है? अगर लेना है कमेंट्री तो फिर वो संगम ही पूरा निकल जाएगा, परम धाम तो ऐसे तो मरने के बाद ही पहुंचेगा फिर तो। ठीक बात है, जीते जी तो नहीं पहुंच सकता है, ये तो हमारा प्रैक्टिकल अनुभव करते हैं, इसलिए हम कमेंट्री तो बंद करा देते हैं ताकि हम गहरे साइलेंस में जाते हैं। ठीक बात है। अब हम आगे वह चीज देखते हैं जो हमने गलतियां करी हैं। तो परम धाम पहुंचने की शुरुआत, सत्य जानने की जिज्ञासा द्वापर युग से चालू है। अभी हम योग कर रहे हैं तभी ही हम सत्य को नहीं जान रहे हैं। हाँ, वो जानने की जो कोशिश है वह तो द्वापर युग से शुरुआत हुई। तो द्वापर युग से हम देख लेते हैं भगवान क्यों कहता है 84 जन्मों की कहानी को देखो। 84 जन्मों की कहानी को देखना नहीं है, जानना है। क्योंकि रटम रटाए तो बहुत हो गई ना बातें है। सतयुग में इतने जन्म, त्रेता द्वापर युग में, त्रेता युग में होना, कलयुग में इतने, तो वो सारी बात तो ज्ञान के स्तर पर हो गई। लेकिन अब हमें जानने की शक्ति के द्वारा द्वापर युग से शुरुआत करते हैं कि मन ने क्या क्या किया सत्य को पहुंचने के लिए। हाँ, भगवान के जानने की जिज्ञासा तो भक्ति मार्ग से चालू है हमने, ताकि हम वह गलतियां रिपीट न करें, वो 4 रास्तों को हम जान ले, तो वह 5वां रास्ता जो आखिर में बचेगा वह हमें परम धाम तक पहुंचा देगा। ठीक है। तो द्वापर युग से मन ने क्या किया पता है? द्वापर युग से मन ऐसी अवस्था में था कि बिना, तीनों चीजें देखेंगे, विचार करना, कर्म करना और भावना। मन के अंदर ये 3 परतों को समझ लो। हाँ, आपको डायरी में नोट करना चाहिए है। इसको समझ लोगे, जान लोगे ना, तो परम धाम का रास्ता तो बहुत आसान हो जाएगा मेरे प्यारे भाई बहन। द्वापर युग से मन के अंदर जो 3 परतें थी वो कैसे काम करती थी सोच लो। एक तो था कर्म करना, मन ही तो शरीर के द्वारा कर्म करवा रहा था ना, एक तो हो गया कर्म। दूसरा है विचार करना, यानी विचार करना, सोचने का काम। और तीसरा जो मन के अंदर उठने वाली भावनाएं,
तीनों बातों को समझना होगा कि कर्म कैसे, विचार कैसे और भावनाएं कैसे। तो द्वापर युग में जो मन की स्थिति है मैं वो बता रहा हूँ। सतयुग त्रेता युग की बात बाद में करूंगा। सतयुग त्रेता युग की बात तब करूंगा जब हम परम धाम पहुंच जाएंगे, फिर रिटर्न आएंगे। ठीक है ना। तो पहले सत्य तक पहुंचे तो फिर मैं सत्य की सत्य में मन कैसा था वो आपको फिर ज्ञान हो जाएगा ना। वो तो इंफॉर्मेशन हो जाएगी, सत्य में मन ऐसा था वैसा था। और अभी जानने की बात हो रही, इसलिए द्वापर युग से हम चल रहे है ना, ताकि आप जान पाओ, जानने की शक्ति विकसित हो। अब सतयुग में मन में ऐसा था, तीन परतें, कर्म की, एक है विचार की, और एक है तीसरी है भावनाओं की। अब जैसे भूत प्रेत होता है ना, किसी का भूत दिख जाए, किसी को भूत आत्मा को कंट्रोल कर ले, तो द्वापर युग से देखो हमने सुना है और समझा भी है कि कोई प्रेत आत्मा भी पकड़ में आ जाती है तो वो क्या कहती है, चलो भाई हम तुम्हारे गुलाम बन गए प्रेत आत्मा, लेकिन वो क्या कहती है, मुझे कुछ काम दो वरना, मुझे कुछ काम दो वरना फिर बुरा होगा। हाँ। अब एक व्यक्ति ने बहुत तपस्या करी और एक प्रेत आत्मा को पकड़ लिया, वो परेशान हो गया। वो तो काम दो तो माने ही नहीं, काम दूसरा का दूसरा देना पड़ेगा। हाँ। अब क्या किया उसने, एक ऐसा बेपेंदे का लोटा दे दिया और उसको बोला कि इस लोटे में पानी को भर दो। अब वो प्रेत आत्मा को ऐसा काम मिल गया, वो पानी डाले तो नीचे पेंदा ही नहीं, तो पानी तो नीचे निकल जाए। अब वो ऐसा काम मिल गया तो अब उसको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। वो काम न कभी पूरा होना है, न उसका मालिक परेशान होगा। तो वही स्थिति द्वापर युग में थी। कौन सी स्थिति थी मेरे प्यारे भाई बहनों, कि मन जो है वो कर्म के बिना नहीं रह पा रहा था। हाँ, उसको कुछ न कुछ कर्म करना ही था, खाली नहीं बैठ पा रहा था मन। इसीलिए आपने देखा होगा कि द्वापर युग से अभी ये स्थिति हो गई है कि मन कर्म के बिना नहीं रह पा रहा है। आप इसको कोई सभी चीजें कर ले, कोई पैसा भी कमा ले, घर में बैठ गया, शांति हो गई, लेकिन वो खाली नहीं बैठेगा। वो ऐसे फिजूल काम निकाल देगा, जैसे बता ना बेपेंदे का लोटा जिसमें डाला तो डाला तो क्या हुआ, वो पानी निकल गया। वो बैठेगा नहीं। 20 लाख कमाए तो बोले 40 लाख फिर कमाता हूँ। कोई पद ले लिया तभी और प्रमोशन, मतलब कई बार तो ऐसे काम दे रखे हैं, मन ने स्वयं को ऐसे काम दे रहा है बेफिजूल के, जिसका अंत ही नहीं है। वही पानी के लोटे जैसे कर्म, जिसका कोई अंत ही नहीं है। बस वो भागा दौड़ी में पागल होता जा रहा है, सिर्फ कर्म कर्म कर्म। कई सारे लोग देखे जो ऐसे कर्म कर रहे हैं जिनका कोई सार ही नहीं है, जिसका कोई औचित्य ही नहीं है, क्योंकि वो खाली बैठेंगे तो कुछ नहीं, तो कोई लोग खाली बैठेंगे तो दीवार पे खुरस के रहेंगे, अब ये करूं वो करूं वो करूं। हाँ। वो मन काम मांग रहा है, भूत प्रेत आत्मा का बताया ना वैसा, खाली नहीं बैठना चाह रहा है। आप चाहते हो उसको शांति मिले, शांति कहाँ बैठेगा। घर में बच्चे को बैठाओ, किसको बैठाओ, बैठने को तैयार है। आदत हो गई है कर्म ढूंढने की, कुछ न करने की आदत सतयुग में थी। मैं पहले द्वापर युग में ले जा रहा हूं आपको, ताकि आपको पता चले। तो कुछ न कुछ कर्म करने की आदत, खाली बैठने की आदत नहीं। हाँ, और सत्य तक तो वो पहुंच नहीं पाएगा। पहले मैं रास्ते बता रहा हूं आपको, फिर हम परम धाम तक पहुंचेंगे। हाँ, आनंद के साथ पहुंचेंगे। तो हाँ, बात हुई कर्म की। कर्म करता ही रह रहा है। अब द्वापर युग में क्या हुआ कि एक बात याद आई कि कर्म, हम पैसे कमाने में जा रहे हैं, धन दौलत में जा रहे हैं, ये जा रहे हैं वो जा रहे हैं। तो अब भक्ति मार्ग भी शुरू हुआ। तो अब क्या बोले, अब सत्य को भी जानना है तो किसके द्वारा जाने, कर्म करने की आदत, बोले कर्म के द्वारा जानेंगे सत्य को। भगवान तक पहुंचना है, आत्मा तक पहुंचना है, सत्य तक पहुंचना है। तो क्या शुरू हुआ, कर्म, कर्म ही प्रदान हो गया था द्वापर युग से, क्योंकि देह समझना शुरू था। तो फिर मन ने क्या किया, कर्म के द्वारा, तो कर्म कांड की शुरुआत हो गई। कर्म कांड, क्योंकि कुछ किए बिना तो रहे नहीं। अब कर्म कांड में थोड़ा बहुत बोला कि मूर्ति को देखो, एकाग्र करो, फिर ये करो। कर्म के द्वारा ही सत्य को जानना द्वापर युग में पहली प्राथमिकता थी। अब कर्म कांड हुए, कर्म यानी कर्म कांड शुरू। तो कई जो गुरु थे, तो कई भक्त आ जाते, बोलते कि अब आगे क्या करूं, तुमने जो बोला था वो तो मैंने कर दिया, सत्य तक तो मैं पहुंचा नहीं। अब वो भूत वाली कहानी हो गई, उसको कुछ ना कुछ तो काम देना ही पड़ेगा। तो वो जो गुरु आता है वो क्या कहता है, अब ये तो फिर कुछ ऐसा काम दूंगा तो फिर आ जाएगा। बोले तू एक टांग पे खड़ा रह जा और तपस्या कर तो सत्य मिलेगा। किसी को बता दिया कर्म के अंदर भी कि
एक तू तो माला ही जपता रहे और जपा जाप जप। बोले कब तक जपना है? जब तक भगवान नहीं मिले। इंसान जपते जपते मर जाता पर भगवान नहीं मिले। सोचा आपने? कर्म कांड बड़ा खतरनाक है। हाँ, ऊपर वाला भी चाहता है जैसे अपना कोई बच्चा परेशान करे, हम काम कर रहे हैं तो उसको फिर बोले कोई काम देंगे पूरा करता, हम क्या सोचते इसको इतना बिजी कर दो, इतना बिजी कर दो कि वो पूछे ही नहीं। हाँ? तो जो संत महात्मा थे, गुरु थे, उनको पता था कोई प्रोसेस बताएंगे सत्य पहुंचने का तो सत्य तो मिलने वाला नहीं, सत्य तो पहुंचने वाला नहीं। तो उसको क्या बोला कि भाई तू तो पूजा कर रहा है, नाम जप करना तो जपता रहे, ये रही माला और ये रहा। हाँ, कर्म करता रहे, जपता रहे, एक टांग पे खड़ा हो जाए। किसको क्या बोला कि तू ज्यादा ही परेशान कर रहा है, तू एक काम कर, पहाड़ों की गुफा में चला जा और बिल्कुल कोई दिखना नहीं चाहिए, वहां बैठकर नाम जप कर, वहां बोलकर ये मंत्र का जाप कर, लेकिन कोई होना नहीं चाहिए, बिल्कुल भीड़ भाड़ से अलग होना चाहिए। अब वो परेशान हो रहा है, बार बार सामने आ रहा है, उसको पहाड़ की गुफाई में ही भेज देते हैं। हाँ? समझो जरा कहां से शुरुआत हुई। वो इंसान खुद बचना चाह रहा था दूसरों से, एक बार तो ज्ञान दे दे और वही लोग वापिस आ जाए तो फिर उसको कुछ तो ऐसा बोलना पड़े कि वापिस नहीं आए। रहता ना, आज भी आपने देखा ना, किसी इंसान से परेशान होते तो क्या करते हो, कुछ ऐसा उपाय ढूंढते हो कि वो वापिस दोबारा अपने पास नहीं आए। हाँ? तो वहीं से कर्म कांड शुरुआत हुई। तो कुछ आत्माएं जो थी वो कर्म प्रधान ही ज्यादा हो गई, वो कर्म में ही ज्यादा सोच रही थी, कर्म में ही अटेंशन ज्यादा है। और वो दूसरी जो मन की जो दूसरी परत है जिसको विचार करने की शक्ति कर रहे हैं, विचार ही कर रहा है, उस पे उसका ध्यान नहीं। जो कर्म पे ज्यादा ध्यान दे रहा है, कुछ करना है, वो विचार कर ही नहीं रहा है। क्या नहीं कर रहा था? बस मुझे एक टांग पे खड़ा होना, तो उसको उस पे ही ध्यान है कि भगवान मिल जाएंगे। विचार नहीं कर रहा था कि टांग पे खड़े होने से क्या मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कुछ भी नहीं। विचार कम, कर्म ज्यादा, कर्म पे ही ध्यान। विचार पूछो तो नहीं करेगा, कुछ भी नहीं, उसको तो कर्म में ही बस ध्यान है। कर्म के लिए ही आतुर है। और जपा जप, राम 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 जपता जा रहा है, पूछो क्या फायदा है, विचार नहीं करेगा। उसको तो कर्म में ही है और कर्म में लगा पड़ा है। तो पहली बात, उससे कंपैरिजन भी करता जा रहा हूं। इस संगम युग में भी सेवा को चौथे आधार पे लिया है भगवान ने, चौथे नंबर पे लिया है इस समय संगम युग में। लेकिन कई सारी आत्माएं क्या है, सिर्फ कर्म में ही लगी है। हाँ? जैसे बहुत अच्छी बातें विचार वाली सिखाई जाए, मंथन की या कोई बातें, तो वो नहीं सुनेंगी और बोलेंगे कि वहां पे फूल माला लेके आओ, तो बीच में योग छोड़ के भागेंगी। हाँ? नीचे आए उनके लिए पानी लाओ तो वो भागेंगी तुरंत ही, कर्म के अंदर पहले विचार की बात है नहीं, कर्म ही प्रधान उन आत्माओं को लगता है। यहाँ संगम युग में भी बीके आत्मा दिख रही है ना आपको। हाँ? हाँ, योग में बैठे 50 हॉल में बैठा है, दीदी ने कुछ काम बताया तो पहले उठेंगी। हाँ, मतलब वो अनुभव छोड़ देंगी, विचार की मंथन की नहीं, वो कर्म बताया ना, कुछ नीचे से मुरलिया पड़ी लेके आओ तो भागेगी, मैं चलती हूँ करके। जो भाग रही है, जो उठने के लिए आतुर है, कई सारे देखा हमने। कोई एक मुरली चल रही है भगवान की और उसने बताया कि रेलवे स्टेशन में कुछ मधुबन के भाई आ रहे हैं तो दूसरा 4 भाई खड़े हो गए, मैं जा रहा हूँ दीदी, मतलब मुरली छोड़ने को तैयार है। हाँ? हाँ? कैसे इमरजेंसी जाना एक अलग बात है, लेकिन एक अंदर से भावना न हो जाने की, अंदर से भावनाओं में मुरली सुनो। हाँ, सेवा तो हो रही है रेलवे स्टेशन पे जाने की, कोई और है तो ला सकता है, मैं लास्ट में तब जाऊं जब कोई है नहीं। लेकिन उसका उन उन आत्माओं का क्या है, कर्म ही प्रधान बना रखा है उन्होंने, सेवा ही सेवा ही सेवा ही। सेवा तो मनोरंजन के लिए दी है भगवान ने, टाइम पास के लिए दी है। अभी भी बिल्डिंगें क्यों बन रही, विनाश होना है तो भी, ताकि लोग बिजी रहे। क्या फायदा है बिल्डिंग नई केंद्र बनाने से, नए सेंटर, लेकिन आत्मा बिजी रहे बाहर की तरफ, उसके लिए है। लेकिन जो खाली कर्म प्रधान है, जो सेवा सेवा ही करता है, वह सत्य तक पहुंच नहीं सकता है, क्योंकि परम धाम में तो कर्म तो हो नहीं रहे। तो कर्म वाला सत्य तक कैसे पहुंच सकता है? देखो, जो बात है आपको आज, वो रास्ता हम पहले समझ रहे हैं। रास्ता जब तक नहीं समझोगे कि कौन से गलत रास्ते हैं, उसको आपको देखना होगा। तो खाली कर्म प्रदान है, खाली सेवा ही सेवा है, तो आप ये मत सोचो कि मैं भगवान तक
पहुंचे। सेवा अच्छी बात है, सेवा बुरी नहीं है, सेवा तुम्हारा अच्छा कर्म है। इसका मतलब ये नहीं कि हम सेवा को गलत कह रहे हैं, लेकिन सेवा तो बहुत लोग कर रहे हैं इस दुनिया में। कई लोग गरीबों की सेवा कर रहे हैं, कोई पीड़ितों की सेवा कर रहे हैं, कोई ये सेवा कर रहे हैं। पर सेवा का अर्थ तो समझो। एक भाई ने बोला सेवा करने से बहुत बड़ा पुण्य मिलता है, दूसरों की सेवा करने से। मैंने बोला ठीक है, तुम मेरे घर पर आकर के सुबह शाम रोटियां बना के जाना। दीदी सब लोग हंसने पड़े। क्यों? मैंने कहा जब सेवा करने से ही भगवान, वो बोले भगवान ने मुझे सेवा के लिए भेजा है। तो मैं कहा चलो ना फिर, तुम आओ सभी भाई बहन एक एक करके मेरे घर पे आओ, झाड़ू पोछा लगा जाओ, तुम ये करके जाओ, तुम ये करके जाओ। बोले क्यों? क्यों? सेवा ही तो कराने के लिए बोला है ना, सेवा करो ना फिर। तुम कह रहे हो सेवा के लिए भेजा, तो आ जाओ मेरे घर पे एक एक जन। वो बोले फिर जो सेवा लेता है ना वो पाप का भागी होता है। क्या बोले? वो जो सेवा लेता है वो पाप का भागी होता है। इसका मतलब मैंने कहा तुम जिसकी सेवा कर रहे हो वो फिर तो पाप का भागी हो गया ना। फिर अगर तुम सेवा कह रहे हो कि सेवा करने से पुण्य मिल रहा है, और फिर जो सेवा ले रहा है वो पाप का भागी है, यानी तुम किसी की सेवा करके उसके खाते में पाप जमा कर रहे हो। मैंने कहा एकदम चुप हो गए वो। अगर भगवान ने सबको भेजा है सेवा करने के लिए तो फिर सेवा किसकी करे? बात यह भी तो है। सेवा के अंदर हम जाने तो सही कि क्या सेवा है। सबसे पहले खुद की सेवा करना, सेवा स्वभाव, सत्य तक पहुंचने की सेवा। फिर वहां से जो वाइब्रेशन निकलेंगे उससे स्वतः ही सेवा का भाव पैदा होता है। सबसे पहले हम अपने आप पर रहम करें, दया करें। स्वयं के मन पर दया करें जो इतना परेशान है, इतना तकलीफ है, हमारे पाप कर्म इतने बड़े, और पहले खुद की सेवा करें। तरसे जन्म की पोटलियां गठरिया दे धनादन पड़ी है अंदर। स्व सेवा से ही विश्व सेवा संभव है, स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन संभव है। जब तुम स्व सेवा करते हो तो उस सेवा में विश्व परिवर्तन की सेवा समाई हुई है। तुम खुद बदलते हो तो घर बदलता, समाज बदलता, परिवार बदलता, रिश्ते बदलता। तो सबसे बड़ी सेवा है स्व परिवर्तन की सेवा, स्वयं पे दया करने की सेवा, स्वयं पर रहम करने की सेवा। ठीक बात है। तो पहली होगी कर्म प्रधान वाली आत्माएं, वो परम धाम तक नहीं पहुंच सकती। ये रास्ता तो हो गया ना आपको क्लियर है? 4 रास्ते आपको बताए जा रहे। 3-4 रास्ते में पहले 3 गलत रास्ते उसको छोड़ देते तो हम चौथे रास्ते पर पहुंच जाएंगे भगवान के पास, परम धाम में। ठीक बात है। तो पहला रास्ता तो कर्म वाला, इसको हटा दो। दूसरा रास्ता है विचार वाले लोग। मन विचार के बिना नहीं रहता है, लेकिन कोई विचारों को इंपॉर्टेंस देता है। विचार, बस विचार ही करेगा। मुरली का भी मंथन करेगा, मुरली की बात बाद में लेता हूं, लेकिन वो विचार ही करता है, तर्क ही करता है, सिर्फ ओनली तर्क। ये सही है, ऐसा होना चाहिए, इसके अंदर ये ऐसा होगा, ये वैसा होगा। गहन विचार। वो कर्म कम करेगा। देखना अपने सेंटर में भी कोई होते हैं जिनको थोड़ा भाषण देने को मिलता है, थोड़ा ये, वो पहले वहीं पर भागेंगे, कर्म गया भाड़ में। सब्जियां पूरी में भोजन बनाना है तो नहीं, मौका मिला, पता चला कि वहां बोलने का मौका मिल रहा है, जहां पे बैठना सोचने का काम, विचार ही करेगा। विचार को ही प्रधान बना के रखा है। ज्ञान कोई बस सोचेगा बस ये विचार ये करना। कोई लोग पता मुरली भी लिखते रहते हैं, बोलेंगे ये लिख लूं, अब ये पॉइंट कर लूं, वो कर लूं। कोई सेवा आई तो ध्यान नहीं, कर्म की। झाड़ू लगाना, नहीं नहीं पहले मुरली लिख रही हो ना दीदी, अभी तो मुझे इसको समझना है, इस पॉइंट को। वो विचार ही विचार है? ये दूसरी परत है। ज्ञान इकट्ठा कर रहे हैं, पूरा का पूरा विचार खाली इकट्ठा ही हो रहा है, सूचना इकट्ठा कर रहा है, विचार पे ही ध्यान है। वो कर्म भी नहीं, कर्म पे भी ध्यान नहीं रहता। ऐसे लोगों को देखा है ना, कई लोग विचारवान ही होते हैं, है? घर में भी पड़े रहेंगे, खाली विचार विचार ही कर देंगे, खाट में घंटों घंटों। बोले रोटी बना ले, नहीं नहीं मंथन कर रहा हूं भाई, हम तो मुरली मंथन कर रहे हैं। अरे इधर सब लोग घर में भूखे पड़े हैं। तो विचार ही विचार कर रहा है। कैसे चलेगा? हाँ? समझ नहीं रहे बात को कि आपकी वृत्तियां बता, जानने की चीज हम बता रहे हैं अभी। हम आज जान रहे हैं, कोई कोई आत्मा पर्सनली नहीं ले,
हाँ, कोई पर्सनली नहीं ले हम लोग। आपकी बात नहीं है, मेरी भी बात है, मैं भी ऐसा ही था। मुरली मंथन में इतना बिजी था, विचारों में खोया रहता कि नहाने का भी होश नहीं, पानी रह गया तो रह ही जा रहा था, मनन चिंतन में चला ही गया। हाँ, बताओ। शुरुआत में कुछ नशा था, विचार विचार विचार। तो मन की जो दूसरी परत है तो कोई उसमें ही लगे पड़े, विचार विचार, कर्म पे ध्यान नहीं रहता ऐसी आत्माओं को। हाँ, बस खोएंगे, हर बात में तर्क ही लगाएंगे। विचार की एक बहुत बड़ी विशेषता है, हर बात में कुछ लोग होते हैं ना सेंटर में टांग अड़ाना, या विचार के तर्क लगा, ऐसा क्यों है, फिर ऐसे क्यों होता होगा, ऐसे वैसे क्यों होता होगा। उनको तो मटर भी छिलने के लिए बोलेंगे कि ये मटर है, बड़े मटर छोटे मटर अलग कर, तो वो सोचेंगे 1 घंटे से मटर नहीं छिला, बोले दीदी बड़े छोटे को अलग करना था, पर ये मीडियम साइज के उसको कहाँ रखो। ऐसी बातें बोलेंगे, ऐसे तर्क है उनको। तार्किक विचार, विचार जो ज्यादा करते हैं वो तर्क में उलझे रहते हैं, ऐसा कैसे है, फिर इसमें ऐसा क्यों होना चाहिए। एक व्यक्ति को बहुत विचार ही करता था, उसको सैनिक में भर्ती कर लिया गया है। अब वो सैनिक में भर्ती कर लिया, तो सैनिक के अंदर वो लेफ्ट और बाय बोलने के निर्देश है, वो उसको बोला गया कि लेफ्ट मुड़ो, वो मुड़ने को तैयार नहीं। वो बोले कि क्या हो गया, बोले मैं सोच रहा हूँ कि लेफ्ट मुड़ने से क्या फायदा है, राइट क्यों मुड़ाते हैं आप लोग। हम्म, जबकि उसको वहां पर वो फिर वो ऐसे लोग तो काम नहीं आएंगे। सैनिक मतलब क्या, सिर्फ आदेश दे दे, विचार ना करे कि लेफ्ट मुड़ना तो लेफ्ट। वहां पे तो सिर्फ आदेश की पालना होती है, यहां जाना है तो जाना है, वहां जाना है तो वहां जाना है, वहां करना है तो करना है, ये करना है तो करना है, आदेश की पालना होती है। वो होता है सच्चा विचार। तार्किक विचार वाले जो होते हैं वो तो डुबा देते हैं। भगवान बोलेगा ऐसी सेवा करनी है, मैं करूं कि नहीं, ऐसा करना चाहिए कि नहीं, इतना तो बचाऊं कि नहीं, फलाना। वो तार्किक विचार वाले अपने मनसा परिवार में भी सब जगह है तार्किक विचार वाले। हाँ, हाँ। तो तर्क, तर्क लगा करके बैठेंगे, जिसके तर्क है ना, विचार है, तर्क वाले हैं, वो आत्माएं भगवान की श्रीमत के आदेश की पालना नहीं कर पाती है। वो अपनी तार्किक बुद्धि होती है। हर चीज तर्क से थोड़ी जानी जा सकती है मेरे प्यारे भाई बहनों। मंथन अलग चीज है, सत्य जानना अलग चीज है, लेकिन तर्क वाली बुद्धि, हर चीज में तार्किक विचार। और जो ऐसे विचार ही करते रहते हैं ना, वो न तो कर्म करते हैं, और कर्म नहीं करते, ज्यादातर कर्म नहीं करते, कम करते। तो अब यह देखना है क्या ऐसे विचार वाली आत्माएं, ऐसे ज्ञान वाली आत्माएं जो अपना अनुभव नहीं बना रहे, सिर्फ इकट्ठा कर रहे हैं, इधर से तर्क लेंगे, यूट्यूब का ये वीडियो देखेंगे, वो चीज पढ़ेंगे, उस भाई का उस बहन का, उनको सिर्फ इकट्ठा करके सुनाना है लोगों को, उनको कोई दूसरा मतलब नहीं। यही रहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करूं, यहां से ले लिया और फिर मुझे उसको सुनाना है। जबकि होना क्या चाहिए, उसको तो तुम सुना दोगे, यहां से इकट्ठा करके उधर से इकट्ठा करके और सुना दोगे, लेकिन अनुभवी तो हुए ही नहीं ना तुम। तुम्हें ज्ञान मिला है स्वयं को सीखने के लिए, पहले अनुभवी बनने जानने के लिए। पहले जान लो फिर तो तुम सुनाओ ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। पहले तुम जान लो फिर तो सुनाओ ना किसी को। तुम स्वयं जान ही नहीं रहे उन बातों को तो सुनाओगे कैसे, जरा बताओ। तो जो विचार वाले हैं, तार्किक वाले हैं, वो उन विचारों के द्वारा, वो इकट्ठे किए हुए ज्ञान से, उधार के ज्ञान से, वो बच्चों की गोद लिए वाले जो बच्चे वाली बात है, या ज्यादा विचारों में रहते हैं, उस विचार के द्वारा तो परम धाम तक नहीं पहुंचा जा सकता। हाँ, परम धाम तक पहुंचा ही नहीं सकता, कि परम धाम में तो सत्य है, और सत्य वो है जहां पर वो नॉलेज अलग है। जिसको तुम विचारों में कहते हो कि मुझे पता है, और पहुंचना वहां पे जहां पे बिल्कुल पता नहीं, उस जगह पे पहुंचना है, तुम्हारे विचार तो वही करेंगे ना। तुम्हें बोले लंदन कैसा दिखता, तुम लंदन गए नहीं तो विचार क्या करोगे बताओ। लंदन विचार तो वही करोगे जो तुम्हारे पास है। हाँ? और तुम्हें सत्य पे पहुंचना है, लंदन देखा नहीं है तो लंदन के विचार कैसे करोगे। परम धाम के विचार की पूरी विश्लेषण दे दो कि परम धाम ऐसा है वैसा है, फलाना है ढिमका, ये है वो है वो है, वैसा है वैसा है, क्या है ये, पहले पहुंचो तो सही।
सत्य का अनुभव तो लाओ, विचारों से ही घूमोगे क्या? हाँ? विचार के द्वारा सत्य तक कैसे पहुंचा जाए? उस ज्ञान के द्वारा जो अनुभव में नहीं लाया है। तो लोगों ने बहुत कोशिश करी ना द्वापर युग से, बहुत धर्म करे, बहुत शास्त्र पढ़े, बहुत शास्त्र लिखे, बहुत सारे चीजें करी, लेकिन वो तो विचार तक ही है। और परमधाम तो है विचारों से पार की दुनिया। परमधाम में तो विचार नहीं, परमधाम में शब्द नहीं, वहां के तो शब्दों की भाषा ही नहीं, कि परमधाम में तो सत्य बसता है। भाषा वहां हो जहां दो, परमधाम तो हम अकेले एक परमात्मा वो भी हमारे जैसा है। भाषा की जरूरत दो हो तो भाषा की जरूरत बढ़े ना। परमधाम में तो हम अकेले बैठे मस्ती से। हाँ, और बाकी जो है वो हमारे जैसे हैं, सब समझे हुए, सब जाने हुए। वहां पर किसी से कोई बात की जरूरत ही नहीं है। जब तुम अकेले हो तो बात की जरूरत कहां, जब तुम दो हो तो बात की जरूरत ना। मन में विचार क्यों कर रहा है? वो विरोधाभास भी विचार ले आता है ना। विचार से क्यों नहीं पहुंचा जा सकता परमधाम? क्योंकि विचार में तो फिर उल्टे विचार भी लाएगा ना वो। पहले तो लाएगा परमधाम ये है, शांति में है, ऐसा है वैसा, फिर दूसरा विचार लाएगा ऐसे कैसे पहुंचा, शरीर छूटा कि नहीं, अभी और शरीर हुआ कि नहीं। मन ही ऐसे विचार लाएगा जो विचार ही विचार को बाधा कर देगा। बताओ, और कुछ करने की जरूरत नहीं। तो लोगों ने मन में बहुत विचार द्वापर युग से चलाए, लेकिन उसी विचारों के उल्टे विचार भी लोगों में आते रहे, और बहुत सारी चीजें चली। तो विचारों के द्वारा बहुत उपनिषद लिखे गए, बहुत शास्त्र लिखे गए, लेकिन कोई शास्त्र, कोई उपनिषद, कोई वो ज्ञान का इकट्ठा करना जो है वो सत्य तक नहीं पहुंच पाया। सत्य तक विचार नहीं पहुंचा सकते, ज्ञान नहीं पहुंचा सकता। सत्य को जानने की शक्ति, आत्मा के सत्य में पहुंचने की जो शक्ति है, भगवान तक कोई पहुंचा क्या द्वापर युग से? नहीं ना। तो थोड़ा आपको बताया जा रहा है, अभी तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम। तीसरी परत जो है वो मन की, वह समझनी जरूरी है। तीसरी जो परत है वह है भावना की। तीसरी परत कौन सी है? भावना की। तो मन की तीनों परतों के तीन तरह के लोगों को तुमने देखा। ज्यादातर जो कर्म करते हैं वो विचार नहीं करते, और जो विचार ही करते हैं वो कर्म बहुत कम करते हैं। लेकिन विचार वालों के पास तर्क बुद्धि बहुत ज्यादा होती है, प्रश्न भी ज्यादा होते हैं। वो अपने ही जाल में उलझे रहते हैं, अभी और जानना है और सीखना है, इसका बाकी है, उनके क्या क्यों क्यों कभी खत्म ही नहीं होते, है ना। लेकिन तीसरी जो बात है, तीसरी तरह की परत वाले जो लोग होते हैं वो होते हैं भावना प्रधान। कौन से लोग होते हैं? भावना, उसके अंदर भावनाएं बड़ी सटीक होती है। वो विचार कम करते हैं, कर्म भी कम, ऑटोमेटिकली पहली भावना उनकी बड़ी तगड़ी होती है। द्वापर युग से भी भाव बड़ा तगड़ा था। कृष्ण ऐसे ही हैं, कृष्ण मेरे साथ खेल रहे हैं, मैंने रात को कृष्ण देखा, कृष्ण आए थे, कृष्ण मेरे पास ही थे, गणपत जी तो आंगन में नाच रहे थे। उनको जो भावना इतनी तगड़ी होती कि कोई उनको बोल दे ना विचारिक बुद्धि वाला, कहाँ भगवान रात को आए थे। अगर भगवान खेले थे तो बिस्तर भी तो ऐसा वैसा होना चाहिए था। कहीं ये खिलौने इधर के उधर तो होने, खिलौने हैं वैसे के वैसे पड़े, तुम बोल रहा है कि भगवान खेल रहे थे मेरे साथ। वो जो तार्किक विचार वाला है वो भावना प्रधान वाले लोग को बोलेगा, लेकिन भावना वाले को फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी भावना बड़ी स्टिक है। अरे भाड़ में जाए तेरे विचार, बस भगवान मेरे साथ था, वो मेरे साथ खेल रहा था, वो मेरे साथ आनंद में था, वो मेरे साथ मजे में था, और मैं उसके साथ मजे में था, और मैं प्रेम में हूं, तुझे दिख नहीं रहा है क्या? मेरी आंखों में इतना प्रेम भरा पड़ा है, इतना आनंद भरा पड़ा है, इतना मैं मजे में हूं, मेरी चेहरे की खुशी तुझे दिखाई नहीं दे रही है? वो तार्किक विचार वाला। लेकिन कहां पे आए, कौन से दरवाजे से आए? रात को तेने दरवाजा खुला रखा था क्या? क्या भगवान दीवार तोड़ के भी अंदर आ सकते? कभी ये भी आ सकते? अब बताओ। हाँ? यहां पर भी बाबा के बच्चों में भी बुजुर्ग माताएं हैं, कोई ये है जो भावना प्रधान ज्यादा है, जो भावना वाले हैं। भावना जिसकी स्टिक है उसको विचार की तरकीब की मतलब नहीं। वो ज्यादा तर्क वो नहीं करते, ज्यादा मनन मंथन नहीं करते। एक एक सत्य घटना आई थी ना वहां पे, अपने किस में आई थी,
ये जो ज्ञानामृत में एक बुजुर्ग माता थी, उसको खाली यूं बोल दिया था कि अमृत वेला में भगवान मिलने आते हैं। और बोले कितने बजे आते हैं? 3 बजे 4 बजे आते हैं। हमेशा, बोले हमेशा आते हैं। वो भावना प्रधान, उसके अंदर विचारिक नहीं है, तर्क नहीं। बाहर मिट्टी का लेप कर दिया, आंगन थोड़ी झोपड़ी टाइप ही था, ज्यादा नहीं, 10-15 दिन हुए थे ज्ञान में। उसको बस एक विश्वास है कि बस आएंगे सुबह 4 बजे, कोई विचार तर्क नहीं ना। उसके विचार तार्किक होते तो वो भावना पैदा ही नहीं हो, भावना उसकी जाता है। और फल फ्रूट लाए, थोड़े से लाए, 2 एप्पल और सब करके, और रात को इतना सो ही नहीं पाड़ी, 2, ढाई, 3 बजे से उठी थी, अब तो भगवान आएंगे, दरवाजा भी खुला रखा उसने। मिट्टी का घर था। हाँ, और ब्रह्मा बाबा वहां पर आए और पूरा 1 घंटा रहे, एप्पल खाए, उनके साथ बैठे पूरा, क्योंकि उसकी भावनाएं तगड़ी हैं। हाँ, तो अब क्या हुआ, जब सेंटर में बोला कि हाँ भगवान आए थे, उनके साथ बैठे एप्पल, तो दीदी को लगा ये क्या बात कर रही है। फिर उसको पूरी बात बताई तो दीदी की आंखों में आंसू निकल गए, बोले हम तर्क में ही हैं। हाँ, हम उस भावना के साथ नहीं बैठते कि भगवान आ ही रहे हैं, हम तो अपनी बुद्धि लगा देते हैं कि भगवान आएंगे। क्या कैसे आते होंगे भगवान, इतने सारे लोग हैं, किस किस को मिलते होंगे। तर्क है ना, विचार वाले लोग जो है, तार्किक बुद्धि वाले तो भावना प्रदान हो ही नहीं सकते ना। तो एक तीसरी जो परत है मैंने आपको बताई है, भावना प्रदान। लेकिन भावना प्रदान में बहुत गहरी बात है। जिसकी जो भावना बैठ गई है ना, उसी अनुसार विचार फिर बाद में पैदा होंगे। भावना के अनुसार विचार होंगे, विचार के अनुसार भावनाएं नहीं पैदा होंगी। जिसकी भावनाएं हैं वो विचार होंगे, और वही विचार बाद में उसके अनुसार कर्म भी आते हैं। यहां पर ये बात पक्की समझनी चाहिए। और जैसी भावना है वैसे रिजल्ट आते हैं, कहा भी गया है ना, जैसी भावना है वो रिजल्ट आते हैं। लेकिन खाली भावना से भी परम धाम तक पहुंचा नहीं जा सकता, ये बाद में बताऊंगा मैं आपको। हाँ, सत्युग में तो स्वभाव है, भावना ही नहीं है, भावनाएं तो मन की है। मन से उपराम जा रहे हैं ना हम तो। लेकिन पहले भी रास्ता बता रहा हूं, ये रास्ता ठीक है, भावना वाला भी, बुद्धि है ठीक है। लेकिन जिसके अंदर जो भावना अगर एक बार बैठ जाए तो शरीर कर्म सब इफेक्ट होता है। ये आजकल की जो विद्याएं चलती है द्वापर युग से, और बाद में देखो ये सम्मोहन विद्या आई है ना, देखा फिजिकल वो सम्मोहन में सुला देते। उसकी शुरुआत कैसे हुई थी पता है आपको? 3-4 जो सम्मोहन पे काम कर रहे थे ना, जिसको थॉट देते हैं कि ये भावना वावना, हाँ प्रैक्टिकल है, कभी साइंस पढ़ो तो बताना। एक को ऐसी थॉट दिया गया कि तुम मर चुके हो, तुम मर चुके हो, तुम मर चुके हो, तुम इस दुनिया में नहीं हो। और उसके अंदर भावना थी, वो बैठ गई। चारों ने पूरी तैयारी करी घंटों घंटों, और वास्तव में वो उठा नहीं, और मर ही गया वो। उसकी भावना तक वो बात बैठा दी। हाँ, प्रैक्टिस कर रहे थे वो, केस भी हुआ, सब कुछ हुआ, पता चला। तो मैं आपको कुछ बातें सिखाना चाह रहा हूं। भावना बैठी हुई है वैसे रिजल्ट आते हैं। इसलिए कल आपको सिखाया था, अपनी इच्छा जो है पूर्णता से निकले। अब तुम बोल क्या रहे हो कि मेरा पति बदल रहा है, तो अंदर क्या मान करके बैठे हो कि मेरा पति मूर्ख है, या फिर भिखारी, या जो भी है। मूर्ख बोलूंगा तो एकदम से वो सा लगे। मूर्खता शब्द वो नहीं है, मूर्खता यानी वो पागल वाली मूर्खता नहीं। मूर्खता कल बता ना, मूल रूप से रास्ता जो है वो नहीं है, तो पाप का खाता जमा करता है। मूर्खता वो वाली मूर्खता है। तो जब तुम कहते हो कि मैं धनवान हो रहा हूं, तो आपकी भावना में क्या बैठा हुआ है कि मैं गरीब हूं, मैं फटे हाल हूं। आप पूर्ण रूप से कहाँ विचार निकला? जब आप बोल रहे हो, हाँ, कि परिवार में बेटा बदल जाए, बोलेंगे कि ये हो जाए, तो आप मूल रूप से भावना में क्या है आपका? हाँ, पति विकार छोड़ दे, मूल रूप में तो वो विकार ही है, भावना तो वही बैठी हुई है। तो हम दुनिया को अधूरेपन से तो देख रहे हैं। अगर हम मन के पूर्ण, हमें बदलना तब है जब हम ये महसूस कर रहे हैं कि वो गलत है। और जब गलत है हम देख रहे हैं, तो फिर हम उसके प्रति नकारात्मक भावना, द्वेष, हम प्रेम कर ही नहीं सकते। जब किसी को गलत है मान लेते हैं, तो हम उससे प्रेम कर ही नहीं सकते। पति के साथ तुम वो प्रेम दिखा ही नहीं सकते हो। बच्चे के साथ अगर एक बार बोल दिया कि पत्नी झगड़ालू है, ये बात अपने अंदर बैठ गई है ना, अगर
भावना में बैठ गई है, तो हम ऊपर से कितना भी वो प्रेम दिखाएंगे, वो प्रेम हम निस्वार्थ वाला दिखा ही नहीं सकते। सच कहूं तो जिसकी भावना के अंदर मूल केंद्र में यह अपूर्णता बैठी हुई है कि संसार अधूरा है, मेरे घर वाले अधूरे हैं, या फिर वो ज्ञान को समझते नहीं है, तभी तो हमारे से उनको वो प्रेम का अनुभव होता नहीं। हम बाहर से उनको मीठा बोलते हैं और अंदर भावना क्या बैठी हुई है, एक नंबर के बदमाश है, भगवान की न मूल्य सुनते हैं न कुछ करते। अंदर हमारी मूल भावना तो यही बैठी हुई है ना, अधूरेपन की, अपूर्णता की। और पूर्णता क्या कहती है कि सभी आत्माएं अपने आप में पूर्ण है। भूल गए, वो नाटक है। ठीक है, भूल गए तो हम उसको क्यों देखें, हम पूर्णता से देखेंगे तो वो पूर्ण हो जाएंगे। सबसे बड़ी कमी तो मेरे अंदर है, मेरी भावना में है कि जो मैं उनको बुरा देख रहा हूं, बुरा देख रहा हूं, इसका मतलब दोष मेरे अंदर है, सामने वाले में नहीं। मैं पूर्ण नहीं हूं। चेकिंग तो मुझे स्वयं की करनी है। चेकिंग तो मुझे स्वयं की करनी है कि मैं पूर्ण हूं और सामने वाला भी पूर्ण। ये भावना बैठ जाए अंदर, मैं पूर्ण हूं, मैं धन से भरपूर हूं, मेरा शरीर स्वास्थ्य से भरपूर है। शरीर ठीक क्यों नहीं होता है? कई लोग सोचते हैं ये विधि तो सब फालतू है, सकारात्मक सोचना। फिर क्या बोलते, मेरा हिसाब किताब होगा इसलिए मैं ठीक नहीं हो रही हूं। अरे ठीक तुम इसलिए नहीं हो रहे हो क्योंकि तुम्हारी भावना के मूल केंद्र में यह बात बैठी हुई है। भले लिख रहे हो कि मेरा स्वास्थ्य बढ़िया है, अंदर पता है शरीर की तो 12 बजी पड़ी है। बताओ कैसे तुम्हारे भावना है? भावना, भावना क्या, भावना है फिर वैसे विचार है, विचार है वैसे कर्म है, और कर्म से ही परिणाम। अपनी भावनाएं प्रकट कहां से होगी पता है आपको? आप जो सोचो, जैसे आपके अंदर मूल केंद्र में अगर प्रेम है कि मैं सबको प्रेम देती हूँ, अगर मैंने ये सोचा कि मैं सबको प्रेम देती हूँ, ये मेरी भावना है। वही भावना के अनुसार फिर मेरे विचार चलेंगे, सब खुश रहें, सब आनंद रहे। और विचार के बाद वो कर्म के द्वारा मेरी भावनाएं प्रकट होंगी दुनिया में। ये जो कर्म है ना, वो क्या प्रकट कर रहे हैं हमारे, जो मेरी अंदर की भावनाएं हैं, उससे मेरे विचार और उसके बाद कर्म प्रकट हो रहे हैं। सत्युग में भावनाएं पूर्ण थी, पूर्ण रूप, पूर्ण रूप की भावनाएं थी, तो प्रकट भी पूर्ण रूप से हो रहे थे। तो समझ में आया? तो मन की 3 परतों के बारे में बताया। द्वापर युग से भावनाएं भक्ति की रखी थी किसी ने तो दिख जाते थे, लेकिन सत्य तक नहीं पहुंचे, क्योंकि भावनाएं कौन सी रखनी है, भावनाओं में ताकत थी, लेकिन भावनाएं कैसी रखनी है वो द्वापर युग से पता नहीं था। विचार कैसे रखने हैं वो द्वापर युग से पता नहीं। कर्म कैसे होने चाहिए, खाली कर्म, बिजी रहने के लिए कर्म कर रहे हैं ना, कर्म कांड। एक हाथ पे कुछ काम नहीं तो उन लोगों को कह देते, भक्ति में खाने कम पड़ रहा था, एक बार तो बता दिया। एक साथ संत था, है, उसके शिष्य बहुत थे, उसने भी द्वापर से पता किया अब क्या खाने का स्टॉक कम पड़ गया। तो उसने वहीं से शुरुआत करी कि सत्य तक तब पहुंचा जा सकता है जब हम उपवास करें। एक ही टाइम खाना का, वो खाना भी बच गया और वही प्रथा चालू हो गई। ये प्रथाओं के पीछे बड़ी खतरनाक कहानियां है। इंसान ने अपने अनुसार सब कुछ बना दिया है बिजी रहने के। किसको बिजी करना है तो क्या है, मूर्ति है, घंटी बजाते रहो तुम तो। दे धनाधन, ओम जय जगदीश, अरे उसमें विचार का काम करते, कर्म की घंटियां बजती रहती है बस। इंसान बेफालतू बिजी करके अपने आप को ऐसे कामों में बिजी रखा है जिसका कोई अंत ही नहीं है। मरते तक घंटियां बजाते रहो, मिलना कुछ नहीं है। हाँ, तो देखो अभी काफी समय हो गया, 1 सवा घंटे के ऊपर हो गया। आज हम परम धाम तक चौथा रास्ता नहीं जान पाए, 3 रास्ता हम समझ पाए हैं कि हम जाने। चलो ठीक है, चौथा रास्ता आप निकालो तब तक, क्योंकि आज भाई समय पूरा हो गया है। कल अगर उसी से संबंधित पॉइंट आई तो परम धाम तक पहुंचने की रास्ते की बात करेंगे हम। ठीक है, तो जानना है ना, हम जानेंगे, पहुंचेंगे वहां तक प्रैक्टिकली। खाली विचार ज्ञान तक नहीं रखेंगे। तो चलो, अभी आज बहुत टाइम हुआ। आज का मुरली मंथन कैसा लगा आपको? क्या सच में कुछ समझ में आ रहा है? जिन्होंने भी मुरली मंथन पिछले सेशन नहीं सुने, कम से कम 9 पार्ट या 10 पार्ट जो है वो रेगुलर सुन ले, ताकि उनको वो चीज समझ में आए। आराम से वो योग में करे, नहीं योग का अनुभव कर ले। और मैं आपको एक खास राज की बात बता रहा हूं, आप पूर्व तैयारी में ही अनुभव करोगे कि आपका योग लग रहा है। ये अगर सच्ची रीति से करेंगे, और फिर जब योग लगाएंगे तब क्या होगा, फिर पूर्व के बाद पश्चात में क्या होगा, सोचो जरा।
पूरे पश्चिम उत्तर, फिर उत्तर का अर्थ है कि सारी रहस्य को जान लोगे तो उत्तर आ जाएगा आपको। सारे रहस्य को, पूर्ण रहस्य को ऑटोमेटिक जान लोगे। और लास्ट में दक्षिण, यानी वो दक्षिणा मिलेगी बाप समान होने की। हम बाप समान हो जाएंगे। तो आप लोग तैयार हो ना, पुरुषार्थ में ढीले मत पड़ो। और आज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो कि आपको क्या अनुभव हुआ। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छू जाने वाले नए मुरली मंथन के साथ, नई बातों के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।